अनदर वीडियो। तो आज पार्ट 2 भौतिक विज्ञान के 20 प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस को लेकर आए हैं। तो आइए टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि अंतरोआण्विक बल होता है ए अनंत परास का, बी बहुत अधिक परास का, सी बहुत कम परास का, एंड डी कभी अधिक हो तो कभी कम परास का हो। तो अंतराण्विक बल बहुत कम परास का होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 5 लीटर बेंजीन भार जड़ों की अपेक्षा गर्मी अधिक होता है, बी है गर्मी अपेक्षा जड़ों के अधिक होता है, सी है जड़ों के गर्मी दोनों में समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 5 लीटर बेंजीन का भार गर्मी के अपेक्षा जड़ों में अधिक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एल्कोहल पानी के अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्यों? इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, यह कार्बनिक द्रव होता है, ये इसका हिमांक पानी से कम होता है, इसका वाष्प पानी से 2.5 गुना अधिक होता है। तो एल्कोहल पानी के अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का भार है, बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर जल जम जाएगा, जल उबलने लगेगा, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाएगा, इनमें कुछ नहीं होगा। तो एक बोतल को 30 डिग्री सेल्सियस पर जल भार है, बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर जल उबलने लगेगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहलाता है? अपवर्तन, परावर्तन, इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट बोल रहा है अभिनेत्र लेंस वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती? ए समंजन, बी विवेचन, सी तरंग, दी पर्सर। तो समजन कहलाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है लाल वर्ण का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश के अपेक्षा लगभग कितनी गुनी होती है? 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8। तो लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.6 गुना अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? 2 मिनट पूर्व, 4 मिनट पूर्व, 5 मिनट पूर्व, निश्चित कोई नहीं। तो सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है तारे टिमटिमाते क्यों है प्रतीक होता है? ये तारे की दूरी के कारण, तारों की चमक के कारण, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों के रंग के कारण। तो तारे टिमटिमाता तारों के चमकने के कारण प्रतीत होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? ए सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के सामने, उत्तर दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सूर्य प्रकाश के 7 वर्णों में मिलकर बना है, यह विचार किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया? ए
आइंस्टीन, बी न्यूटन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं था। सूर्य प्रकाश के सातों वर्णों से मिलकर बना है, ये न्यूटन के दिमाग में आया था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है, 40 सेंटीमीटर तक, 15 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर अनंत दूरी तक, या 30 सेंटीमीटर। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अधिक स्पष्ट 40 मीटर दूरी तक दिखाई दे जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, निकट दूरी पर, अभिनेत्र लेंस पर, समंजन पर, दीर्घ नजर पर। तो अभिनेत्र लेंस पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट बोल रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं परितारिका, पुतली, कोण, पक्षमाभि। तो परितारिका कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास होता है लगभग 2.5। आपका ऑप्शन है लगभग 2.9, लगभग 2.7, लगभग 2.6, लगभग 2.3। तो नेत्र गोली की आकृति लगभग गोलाकार 2.3 का व्यास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, समंजन। ऑप्शन है समंजन, नेत्रगोलक, पक्षमाभि, कॉर्निया। तो प्रकाश का पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया झिल्ली कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट बोल रहा है प्रश्न, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक, स्पेक्ट्रम, विभवांतर, स्पेक्ट्रम, डायोप्टर। तो नेत्र की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न, लेंस का केंद्रीय बिंदु को क्या कहलाता है, प्रकाश किरणें, कोण किरणें, प्रकाशीय केंद्र एन बिंदु। तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्र कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए गोलीय पृष्ठ उसे कहते हैं अवतल, एक उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस, सी सभी गलत है। तो किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए गोलियों को दो उत्तल लेंस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न बोला, दो पृष्ठों के घिरा हुआ एक कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक और दोनों पृष्ठ गोलियां होता है, ये लेंस, प्रिज्म, विक्षेपण एंड स्पेक्ट्रम। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसे लेंस पृष्ठ गोलियां कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा दोस्तों। अगर वीडियो